हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। 1 मार्च 2025 से पूरे देश में बड़े बदलाव होंगे। पेंशन 6 नियम लागू होंगे दोस्तों। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, पेंशन पर होगा बड़ा असर। तो क्या असर पड़ने वाला है दोस्तों, मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। अब लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो में नए हैं दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक स्टेप आपको बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, जैसे समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। तो पहले अपडेट क्या आ रही है आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताया गया है 1 मार्च 2025 से पूरे देश में बड़े बदलाव होंगे। पेंशन 6 नियम लागू, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन पर लगेगा असर। तो क्या असर लगेगा, पूरा डिटेल देने वाला हूं दोस्तों। आप लोग लास्ट तक बस वीडियो में बने रहिए। पहला अपडेट क्या आ रहा है आप लोग यहाँ देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताया गया है कि न्यू पेंशन रूल, नए पेंशन नियम। देश भर में पेंशन योजनाओं से जुड़े नियमों में बदलाव की घोषणा की गई है, जो 1 मार्च 2025 से प्रभावी होंगे। यह बदलाव वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन से जुड़े हैं। सरकार का दावा है कि इन नए नियमों से पेंशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी, लेकिन इसका सीधा असर लाखों पेंशन धारकों पर पड़ेगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये 6 नए नियम क्या हैं और इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये नई नियम क्या है, किससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। देखिए अगली डेट क्या आ रही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताया गया है कि न्यू पेंशन रूल, पेंशन योजना में बदलाव क्यों हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, नीचे लिखा गया, सरकार का कहना है कि पेंशन योजनाओं में बदलाव का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जीवाड़े को रोकना है। कई बार देखा गया है कि पेंशन की रकम उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जिसके लिए यह वास्तव में जरूरी है। इसके अलावा पेंशन के वितरण में देरी और जटिल प्रक्रियाओं के कारण बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पेंशन के नियम में सुधार का फैसला लिया है। आगे देख सकते हो, अगली अपडेट क्या रही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताया गया है नए पेंशन नियम, कौन कौन से 6 नियम लागू होंगे आप लोग देखिए। पहला नियम दोस्तों है आधार कार्ड अनिवार्य। अब सभी पेंशन धारकों को अपना आधार कार्ड पेंशन खाते से लिंक करवाना अनिवार्य होगा। इससे फर्जी पेंशन खातों की पहचान करना आसान होगा। दूसरा दोस्तों कहा गया है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, मतलब डिजिटल लाइफ दोस्तों सर्टिफिकेट जो है, हर साल पेंशन जारी करने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बुजुर्गों का बैंक जाकर प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी। तीसरा कह रहा है दोस्तों पेंशन वितरण में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। दोस्तों पेंशन की राशि अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। आगे देखिए दोस्तों, अगली अपडेट क्या है इसी में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताया गया है चौथा नियम, यह सीमा में संशोधन। आय सीमा में संशोधन क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पेंशन पाने के लिए आय सीमा में बदलाव किया गया है। अब जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक होगी, वे पेंशन के पात्र नहीं होंगे। स्वास्थ्य दोस्तों, पांचवा नियम क्या है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य। विकलांग पेंशन के लिए अब हर 3 साल में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी अभी भी इस सुविधा के योग्य हैं। छठवां करें दोस्तों ऑनलाइन पेंशन आवेदन प्रक्रिया। अब पेंशन के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकेगा। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और आवेदन करने में आसानी होगी। आगे देखिए दोस्तों, अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताया गया है इन बदलावों का वृद्धावस्था पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए यह बदलाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव देखिए दोस्तों, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के जरिए बुजुर्गों को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दूसरे पॉइंट में दोस्तों, पेंशन सीधे खाते में आने से समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। आगे देखिए आगे क्या बताया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा। डिजिटल प्रक्रिया बुजुर्गों के लिए जटिल हो सकती है, खासकर जो तकनीक से अनजान है। दूसरे पॉइंट में, आय सीमा के नए नियमों के कारण कुछ लोग इस सुविधा से वंचित हो सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या बताया जा रहा है। यहाँ से देखिए दोस्तों, वास्तविक जीवन का एक उदाहरण भी दिया गया है कि रामलाल जी जो 75 वर्ष के हैं, अब तक हर साल बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करते थे। यह उनके लिए एक कठिन प्रक्रिया थी, क्योंकि उन्हें लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। नए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा से अब वह अपने घर से ही प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिससे उनकी
परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बताया गया है कि विकलांग पेंशन पर क्या असर होगा। विकलांग पेंशन धारकों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का हर 3 साल में जमा करना एक नई चुनौती हो सकती है। हालांकि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पेंशन उन्हीं लोगों को मिले जो वास्तव में इसके हकदार हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बताया गया है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान होगी। दूसरे पॉइंट में दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विकलांग व्यक्तियों के लिए राहत दे सकती है, लेकिन डिजिटल साक्षरता की कमी एक चुनौती बनी रह सकती है। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कहा गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बताया गया है, क्या ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि पेंशन योजनाओं में यह बदलाव एक तरफ पारदर्शिता और प्रक्रिया में सुधार लाएंगे, तो दूसरी ओर तकनीकी जटिलताएं भी पैदा कर सकते हैं। अगर आप तकनीकी रूप से सक्षम हैं तो यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन तकनीक से अनजान लोगों के लिए यह नियम एक चुनौती हो सकती है। आगे देखिए दोस्तों, अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ देखिए दोस्तों बताया गया है कि मेरी व्यक्तिगत राय में यह बदलाव दीर्घकालीन रूप से सकारात्मक है, क्योंकि इससे पेंशन वितरण में भ्रष्टाचार कम होगा और जरूरतमंद लोगों को समय पर सहायता मिलेगी। हालांकि सरकार को चाहिए कि वह डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करे, ताकि सभी लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। आगे देखिए दोस्तों, अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बताया जा रहा है, अंतिम विचार दिया जा रहा है। अगर आप पेंशनधारी हैं या किसी पेंशनधारी को जानते हैं, तो इन बदलावों की जानकारी देना बेहद जरूरी है। समय रहते सभी जरूरी दस्तावेज अपडेट करें और डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने में किसी विशेष की मदद लें। विशेषज्ञ मतलब जो भी मतलब जानकार हो दोस्तों, इससे न केवल आपकी पेंशन प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि आप बिना किसी रुकावट के समय पर अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो जो इनके बारे में जानते हैं या जनसेवा केंद्र पे, प्रज्ञा केंद्र पे आप लोग जाकर करवा लीजिए दोस्तों। अपना जो भी आपका दस्तावेज है उसको अपडेट करवा लीजिए दोस्तों, ताकि आपकी पेंशन में कोई दिक्कत ना हो, आपकी पेंशन टाइम से आए। और सबसे जरूरी काम है दोस्तों, आप लोग अपना डीबीटी लिंक करवा लीजिए। जो भाई डीबीटी लिंक नहीं करवाएं, डीबीटी लिंक जरूर करवा लीजिए। अगर डीबीटी लिंक नहीं रहेगा तो आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि पैसे को डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जाता है। और देखिए दोस्तों, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक बहुत जरूरी करवाना। पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका चार्ज 1000 रुपये लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग नहीं करवाएंगे तो कुछ दिन में इसी का चार्ज दोस्तों पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का 10,000 हो जाएगा। तो आप लोग जाकर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लीजिए, ताकि आपकी कोई भी पेमेंट पेंडिंग ना हो दोस्तों, आपके अकाउंट में आती रहे। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।